इस तरह का मेला जीवन में किसानों ने मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में पहली बार लगा। इससे बहुत किसानों को लाभ मिलने वाले हैं और खेती किसानी के बहुत से औजार जो नए नए पद्धति के हैं और बीज और तमाम प्रकार की कीटनाशक दवाइयाँ कई प्रकार के जो किसानों के लिए बहुत अति आवश्यक थे, जिनके बारे में जानकारी नहीं थी लोगों को अभी तक, तो कृषि मेले के माध्यम से और हमारे कृषि मंत्री के माध्यम से आज सब हमको ये देखने मिले। मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे, कितना विकास देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पिछले लगातार 2003 से आज तक बहुत अच्छा काम, किसान सम्मान निधि बराबर समय पर सबकी आ रही है। वो जो कह रहे हैं वो गलत है। तो सरकार की जो योजना है जो शिवराज सिंह जी चौहान ने बनाई थी और अब मोहन यादव जी उन्हें बढ़ा रहे हैं, तो बराबर सब बढ़िया चल रहा है। और सड़कों की बात करें तो पर डे 50,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण मध्य प्रदेश में हो रहा है। कांग्रेस के जितने बयानबाजी, जितने वादे थे, सारे झूठे थे। कांग्रेस हमेशा झूठ पर चलती है। कांग्रेस झूठ, हाँ, झूठ का शिबू का झूठे वादे करती है जनता। बहुत बड़ी पार्टी है। नहीं, बहुत बड़ी है, लेकिन जनता से छिपी थोड़ी है। जनता से कई बार झूठ बोल के सरकार बनाई। मोहन यादव के राज में मोहन और मोदी की जो जोड़ी है वो सफल है मध्य प्रदेश में? नहीं, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। उनके कार्यकाल में देश का गौरव भी बढ़ा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। भाई, इस वक्त हम मौजूद हैं रायसेन में, जहां पर उन्नत कृषि महोत्सव का तीसरा और अंतिम दिन है। इस महोत्सव में आज केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद है और आप देख सकते हैं नितिन गडकरी समेत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम बड़े पदाधिकारी नेता मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम रायसेन की जनता है, किसान मौजूद हैं। जरा यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि भाई आज जो उनके रायसेन में खुद नितिन गडकरी साहब आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? जी, क्या नाम है भैया आपका? मधुसूदन बघेल। मधुसूदन बघेल। मधुसूदन भाई, आज सामने आपके नितिन गडकरी जी बैठे हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, इसके उनके अलावा शिवराज सिंह चौहान जी भी मौजूद हैं, जो जिनका ये गढ़ है। उनका कोई तोड़ ही नहीं है। हाँ? उनका कोई तोड़ ही नहीं है। उनका कोई तोड़ ही नहीं है। मामा जी है भैया, मामा जी हैंगे भाई, उन्हीं की करामात है ये। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी, उनका कार्यकाल कैसा लग रहा है, क्या देखेंगे? उनसे अच्छा कभी रह नहीं रहा किसी का। नहीं, इनका तो अच्छा है ही। बात हो रही है मोहन यादव जी की, जो अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं। कैसा लग रहा है उनका कार्यकाल? ठीक है, मगर ज्यादा इससे अच्छा नहीं है। हाँ, क्या आप अच्छा है यादव जी। भाई, जो विपक्षी कह रहे हैं कि किसान और जो अलग अलग युवा वर्ग है, महिला है, ये संतुष्ट नहीं है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या है, देखो हमारी पिछली तुल रही है अभी। ये कंडीशन हो रही है। और वो मिलता था किसान निधि, वो भी नहीं मिली अभी। 2 बार से नहीं मिली। किसानों को काम हो रहा है वो नहीं हो रहा है अभी। किसानों को जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बाकी अगर किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है उनको, उनके अच्छा, बाकी हम तमाम लोगों से, किसानों से बात करते हैं, उनका कहना है भाई किसान सम्मान निधि भी मिल रही है, फसल बीमा योजना भी मिल रहा है। कम मिली, कहाँ मिली बताओ? 3 महीने से नहीं मिल रही साहब, वो नहीं मिल रही। दिसंबर से अनाज पूरा खराब हो रहा है, जगह जगह पड़ा है, ढोर खा रहे हैं, रखा रहे हैं उसको। अच्छा, ये इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, कांग्रेस के समय में क्या हालत थी किसानों की और अभी में? कांग्रेस के टाइम से तो अच्छी हालत है। बेहतरीन हालत है। कांग्रेस के समय से बहुत अच्छी हालत, बहुत अच्छी हालत है। और अभी हालत खराब है क्योंकि हमारा ना नहीं तुल पा रहा है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। अच्छा, और पहले 20 कुंटल तुलता था 1 एकड़ पे, अब 12 कुंटल तुल रहा है। और अनाज का हम क्या करेंगे? तो जैसे कि देखा आपने, यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने अपनी परेशानी बताई। क्या हुआ जी, क्या नाम है सर आपका? गोविंद पटेल। गोविंद जी, आज नितिन गडकरी जी आए हैं आपके रायसेन में, शिवराज सिंह चौहान जी मौजूद है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? कृषि मेला जो किसानों के लिए आज तक पहली बार मध्य प्रदेश में हमारे कृषि मंत्री के रहते एक मेला देखने को मिला। और इस तरह का मेला जीवन में किसानों ने मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में पहली बार लगा। इससे बहुत किसानों को लाभ मिलने वाले हैं और खेती किसानी के बहुत से औजार जो नए नए पद्धति के हैं और बीज और तमाम प्रकार की कीटनाशक दवाइयाँ कई प्रकार के जो किसानों के लिए बहुत अति आवश्यक थे, जिनके बारे में जानकारी नहीं थी लोगों को अभी तक, तो कृषि मेले के माध्यम से और हमारे कृषि मंत्री के माध्यम से आज सब हमको ये देखने मिला। इसके अलावा जो मोहन यादव जी हैं हमारे मुख्यमंत्री, उनका कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे, कितना विकास देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पिछले लगातार 2003 से आज तक
बहुत अच्छा काम किसानों के हित में, और किसान कल्याण वर्ष है। हाँ। इस हिसाब से भी किसानों के लिए लेकिन किसान तो जो हमारे विपक्षी हैं, जो अन्य किसान लोग हैं, उनका तो कहना है भाई हमें किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही, विकास नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। किसान सम्मान निधि बराबर समय पर सबकी आ रही है। हाँ। वो जो कह रहे हैं वो गलत है। हाँ। तो सरकार की जो योजना है जो शिवराज सिंह जी चौहान ने बनाई थी और अब मोहन यादव जी उन्हें बढ़ा रहे हैं, तो बराबर सब बढ़िया चल रहा है। ये बात हो गई। अगर हम बात करें कांग्रेस के समय में, तो कांग्रेस और बीजेपी के समय में क्या अंतर देखते हैं आप किसानों की? देखिए, कांग्रेस के समय में ना कहीं बिजली मिलती थी, ना कभी खाद मिलता था, तो किसानों के लिए कुछ भी नहीं था, ना सड़क थी, और शिक्षा और स्वास्थ्य की तो हम बात छोड़ दें। आज पिछले 15-20 साल में मध्य प्रदेश में मेरा सरकार की तारीफ करने का मतलब नहीं है, मैं ओरिजिनल किसान हूँ और किसान के लिए कह रहा हूँ। किसान के लिए जो योजना अभी बनी है वो पहले जीवन में कांग्रेस ने कभी नहीं बनाई। ये भाजपा और कांग्रेस की बुराई और तारीफ की बात नहीं है। मतलब कांग्रेस के समय में किसान पूरी तरीके से दुखी था। देखिए, दुखी किसान तो परंपरागत खेती करता आया, उसे सुविधाएं नहीं थी। दुखी और बिना दुखी वाली बात नहीं कह रहा मैं, खेती करता आ रहा। जो भाजपा सरकार ने नई नई परियोजनाएं ले आई, उनकी तकनीकें ले आई, नई वो कांग्रेस नहीं ला पाई थी। कांग्रेस नहीं ला पाई थी वो। अच्छा। आज हम उन्नत खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, और कृषि मंत्री हमारे होने के साथ और ज्यादा फायदा। अच्छा, कृषि मंत्री का तो गढ़ भी यही है। कृषि मंत्री का गढ़ तो पूरा मध्य प्रदेश है। पूरा मध्य प्रदेश उनको मामा जी कहता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कृषि की बात हो गई, इसके अलावा तमाम जो योजनाएं चल रही, लाडली बहना योजना है, आरोग्य सेतु के तहत आयुष्मान कार्ड की योजना है, इसका लाभ कहाँ तक मिल रहा है आपके ग्राम में? बिल्कुल बराबर, एक एक आदमी को जो पात्र हितग्राही हैं उन तक पहुंचाने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले ही कर दिया था। कोई भी नहीं छूटा, सबको बराबर लाभ मिल रहा है सारी योजनाओं का। आयुष्मान हो, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, सबका लाभ मिल रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस तो कह रहे हैं यार कुछ लाभ नहीं मिल रहा, वोट देके पैसे देके वोट खरीद रहे हैं महिलाओं से। देखिए, आज उनके पेट में तकलीफ इसलिए हो रही कि वो नहीं कर पाए। उनने कभी सोचा नहीं है किसान के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में। आज जो हो रहा है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। लेकिन इस बार तो उन्होंने बोल रखा है कि भैया कमर कस के आ रहे हैं, इस बार हमारी सरकार है। वो बोलते कुछ है, वो करते कुछ है। अभी सत्ता पाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। मतलब भाजपा से और मोहन यादव से और शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरीके से खुश है। जी हाँ, जब भी लगातार बार मैंडेट मिल रहा है। अगर खुश नहीं होते तो बस जनमत कैसे मिलता? अरे लेकिन उसके लिए तो एक नया सवाल उठता है कि भाई ईवीएम ही हैक करके रखा है बीजेपी ने। अरे ये तो सब मतलब कुछ नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। चुनाव आपको जनता के लिए कुछ करते नहीं हो, इसलिए ऐसी बातें कह के लोगों को गुमराह करना, वही आज वर्तमान में कर रहे हैं। जनता के लिए जो करेगा वो जनता के सामने है, और बराबर मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाली बात नहीं कर रहा, मगर जनता के लिए आप करोगे तो सामने आएगा, कोई भी हो, कोई भी जनप्रतिनिधि। जी, क्या नाम है सर आप? प्रेम नारायण विश्वकर्मा। आपका क्या कहना है, आज नितिन गडकरी जी सामने आ रहे हैं, कुछ विकास देख रहा है नहीं देख रहा है एमपी में? नहीं, मध्य प्रदेश में भी विकास हो रहा है और हुआ है। और पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से, तब तक लगातार देश का गौरव बढ़ा है और विकास भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में 2003 के पहले ना सड़कें थी, ना बिजली था, ना पानी था, ना मूलभूत। हेक्टेयर में सिंचाई होती थी दिग्विजय सिंह के समय में, और आज के समय में 85,000 हेक्टेयर रकबा सिंचित है मध्य प्रदेश में। 85 लाख रकबा सिंचित है। और सड़कों की बात करें तो पर डे 50,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण मध्य प्रदेश में हो रहा है। और पहले से जो, चाहे अपन बिजली की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात करें, पहले से मतलब कम से कम 80% जनता के हित में काम हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ही कह रहे हैं कि भाई कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब वो कांग्रेस की लगातार 70 साल सरकार रही देश में और प्रदेश में कई बार रही, तब पहले इन्होंने विकास क्यों नहीं किया? वो इसके पहले 2003 के पहले की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। और 18 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही कमलनाथ की, कमलनाथ 18 महीने में 18 बार प्रदेश में दौरे पे नहीं गए, वल्लभ भवन में बैठे रहे, और किसान त्राही कर चुका था। उन्होंने झूठ बोल के सरकार बनाई कि हम 10 दिन में 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसी का 2,000 हुआ, किसी का 4,000, किसी का 6,000,
हाँ। एक भी किसान का 2 लाख रुपए का जो उन्होंने कर्जा माफी का वायदा किया था, वो 5-6 हजार से ज्यादा किसी किसान का कर्जा माफ हुआ ही नहीं। हाँ। और वो करीब 18 महीने में मध्य प्रदेश के 10% किसानों का भी कर्जा माफ नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने कहा था 10 दिन में माफ। कांग्रेस के जितने बयानबाजी, जितने वादे थे, सारे झूठे थे। कांग्रेस हमेशा झूठ पर चलती है। कांग्रेस झूठ पे- हाँ, झूठ का शिबू का झूठे वादे करती है जनता बहुत से। बड़ी पार्टी है। नहीं, बहुत बड़ी है, लेकिन जनता से छिपी थोड़ी है। जनता से कई बार झूठ बोल के सरकार बनाई। पिछली बार 2 लाख का कर्जा माफ करके सरकार बनाई। हाँ। और उन्होंने कहा हम 3,000 लाडली बहनों को देंगे। हाँ। झूठा वायदा कर रहे थे। हाँ। और भी इसके पहले लाडली बहना के ऊपर तो बीजेपी वालों के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि भाई पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं महिलाओं के। नहीं, वो तो हम मदद कर रहे हैं। गरीब बहनें हैं, उनके लिए। और कई परिवार ऐसे हैं जिनसे उनके परिवार के इलाज के लिए पैसा काम में आता है, किसी के बच्चों की ड्रेस के लिए काम में आता है, किसी के बच्चों की किताबों के लिए काम में आता है। ये पैसा, ये सहायता है, वोट नहीं खरीद रहा है। ये आर्थिक मदद है एक प्रकार से बहनों की। और जो गरीब बहनें हैं जिन्हें लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, वो उससे उनके परिवार में बहुत सारे ये सुविधाओं में और उपयोग में पैसा आता है। बच्चों की पढ़ाई में, किताबों में, कापी में। वो बहन को कहीं जाना है, अपने हिसाब से खर्च करना है, तो वो अपने हिसाब से खर्च कर सकती है। मतलब मोहन यादव के राज में मोहन और मोदी की जो जोड़ी है वो सफल है मध्य प्रदेश में? नहीं, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। उनके कार्यकाल में देश का गौरव भी बढ़ा है। और देश उनका भाई मोदी जी के ऊपर तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया है 2014 के बाद से। क्या लगता है, देश बिक गया है? बिल्कुल नहीं, गलत है, वो सरासर गलत है। हाँ। आज वर्ल्ड के अंदर, हाँ। पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर, हाँ। अगर भारत एक ऐसी चरम सीमा पे पहुंच चुका है जिससे क्या कहते हैं अन्य देशों को, हाँ। वो देश तो बहुत दूर की बात है। हाँ। यहाँ के जो हिंदुस्तान के जो विरोधी दल के नेता हैं, हाँ। उनको ये सब चीजें हजम नहीं हो रही कि मोदी इतने बुलंदियों पर क्यों पहुंचे। हाँ। क्योंकि आज हिंदुस्तान का पूरा किसान, हाँ। जो कभी ऐसी उत्पत्ति नहीं कर पाता था, हाँ। आज उसको जो फायदे मिल रहे हैं। हाँ। दूसरी बात क्या है, आज मोदी जी जो है, मोदी जी हैं। हाँ। आप हर जिले में उठा के देखो, हाँ। उनकी रोडें देखो, हाँ। किसानों की उत्पत्ति देखो, हाँ। इसके अलावा आप रेलवे स्टेशन देखो, हाँ। जगह जगह जहाँ उनका कहना है कि मैं आने वाले 2047 तक जो भारत है उसको विश्व गुरु बनाएंगे। 100%, हाँ। 100% बनेगा। हाँ। वो विश्व गुरु बनेगा, 100% एक सेकंड, हाँ, बना रहे हो। विकसित भारत जी। विकसित भारत यदि बनाना है तो हाँ। पूरे जो ग्रामीण व्यवस्था है, हाँ। वो सुचारू रूप से हमें चलानी है। दिक्कतें आ रही हैं इसकी दिक्कत हमें ये आ रही है कि हमारा जो हलाली डैम है, हाँ। हमारे ग्राम सलैया से वहाँ के आसपास के 15 गाँव में हाँ। नहर नहीं है। विधायक जी को 10 बार लिख के दे चुके, हाँ। झूठे आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। बस मामा जी आए हाँ। तो उनकी उम्मीद लेके आए थे। मतलब मामा जी की उम्मीद में फिर भी आप आए हैं ना? हाँ। तो उम्मीद क्यों होती जब किसी पे विश्वास हो? तो विश्वास तो है ना फिर भी। विधायक जी भी हमारे क्षेत्र के ही हैं, बीजेपी से हैं, लेकिन नहीं, मेरी जानकारी में क्या है, इनने जो कहा है कि हलाली डैम के आसपास जो 15 गांव जो है प्रभावित हो रहे हैं, हाँ। उनमें सब तरह से शिवराज जी ने प्रयास कर चुके हैं। हाँ। और आगे भी केंद्र सरकार को उन्होंने दे दिया है। हाँ। मगर वो क्या ऊबड़ खाबड़ जमीन होने के कारण, पहाड़ी इलाका नहीं पहाड़, मैंने देखा है, मैंने सर्वे किया है, पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ पर वाटर लेवल, नहरों का वाटर लेवल नहीं आ पा रहा। हाँ। मगर फिर भी ये शिवराज जी प्रयास कर रहे हैं, मोहन जी भी प्रयास कर रहे हैं, केंद्र शासन को दिया है बाकायदा। ये समस्या मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर पानी जैसा कोई संकट या किसी प्रकार की शासन की द्वारा कोई व्यवस्था में 1% भी कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ। आज जो ट्रिपल इंजन की सरकार जो चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर, डबल इंजन? ट्रिपल इंजन नहीं, शिवराज जी भी साथ में है, अच्छा। मोहन जी भी शिवराज भी साथ में? बिल्कुल साथ में, 100% साथ में, विकास में पूरा साथ में है। हाँ। ट्रिपल इंजन की जो सरकार चल रही है, हाँ। इतिहास में ना कभी आएगी, ना कभी पहले भी कभी आई। इनका तो कांग्रेसी को तो कहना है डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसमें एक तो बंद पड़ा है मोहन यादव का। अगर इस बार मध्य प्रदेश हारता है तो मोहन यादव के चक्कर में नहीं, गलत है। हाँ। कुछ ये क्या होता है, मैं आपको बताऊं, हमारे भी लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें खराब हैं, हाँ। ठीक है ना, हाँ। जिन्हें ठीक तरीके से दिख नहीं रहा। हाँ। वो लोग क्या कहते हैं, अंधेपन का जो नाटक करके और जो हमारी पार्टी को या हमारे लोगों को बदनाम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। हाँ। ये होता है, हाँ। ये महाभारत में भी ये हुआ, रावण में भी ये हुआ है। तो ऐसे महाभारत
महाभारत रामायण उसको आप आज के कलयुग के साथ जोड़ेंगे इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि महाभारत में भी जो जिस तरीके से धृतराष्ट्र और ये बाकी जो लोग रहे हैं वो कुकर्मी रहे हैं, उन्होंने अच्छा विकास नहीं चाहा। आज भी मध्य प्रदेश के अंदर वही स्थिति है कि अच्छे विकास के लिए आने वाले समय में 28 में चुनाव है, फिर से क्या देखते हैं? भाई साहब मैं आपको क्या कहते हैं बढ़ावा देने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस धरातल पे देख रहा हूँ हर आदमी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बिल्कुल व्याकुल है। हिंदू राष्ट्र की बात होती है भाई, हिंदू राष्ट्र बना नहीं है क्या? हिंदू नहीं रह रहे? नहीं हिंदू राष्ट्र हिंदुओं का राष्ट्र है, सब कुछ हिंदुओं का है। मगर राम राज जो आता है, राम राज की जो कल्पना कर रहे हैं, हमें राम राज की कल्पना करना है। हमें अपने किसानों के लिए, हमारे अपने गरीबों के लिए जो राम राज में जो होता था वो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार जड़ से मिट जाएगा। हर आदमी अपना काम करने लगेगा। कांग्रेस का तो कहना है मोहन यादव खुद ही भ्रष्टाचार कर रहा है। नहीं, 1% ये गलत है, ये 100% गलत है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हमारे लोगों में भी कछु काड़े राजा हैं ऐसे जिन्हें क्या कहते हैं दिखता नहीं है, उन्हें जो दिखता है वो गलत ही दिखता है। इसलिए ऐसे टूटे फूटे लोग हैं, सब जगह रहते हैं, तो वो लोग बदनाम करते हैं। भाई आप बहुत परेशान हो रहे, बताइए। बदनाम नहीं कर रहे हैं, बदनाम कर रहे नहीं। जैसे कि अभी स्लॉट बुकिंग का काम, उपार्जन का काम चल रहा है किसानों को, 10 तारीख दी थी, लेकिन किसान आज तक परेशान है ना, क्योंकि पूरे किसानों के टेक्निकल जो ऑनलाइन की प्रॉब्लम होती है। मैं भी किसान हूँ, देख लिए, मैं भी किसान हूँ, अभी कर दूंगा मैं आपके सामने, बुकिंग ही नहीं हो रही। मैं भी किसान। अच्छा, उसमें दिक्कत सर्वर की नहीं हो सकती क्या, ये बताइए मुझे। दिक्कत है साइड ऊपर से नहीं, साइड ओपन रहती है जब तक सर्वर आपका अपडेट नहीं रहेगा। क्या होता है कि लोड ज्यादा होता है, एक ही समय में हजारों लोगों को। भाई मध्य प्रदेश में कर रहे हैं ना, उसी समय के पहले आपको करना था। समय रहते हुए अगर आप नहीं करोगे आप क्यू में नहीं आ पाओगे, आप वेटिंग। मेरा अच्छा आखिरी सवाल, मोहन मोदी की जोड़ी कारगर है? 100% कारगर है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले भी बाकायदा मोहन यादव थे, मंत्री थे बाकायदा, उनके विकास उनके कार्यशैली बराबर अच्छी रही है और आज भी अच्छी रही है और आगे भी अच्छी रहेगी। मामा जी बेहतर हैं। अरे तो मामा जी को भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए। जी। मामा जी को एक्सपीरियंस भी तो काफी लंबा था बतौर मुख्यमंत्री होने का। इनके तो अभी 2 साल हुए हैं। इनके ऊपर इस बात का भरोसा नहीं कर सकते कि आने वाले समय में और आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, माननीय मोहन यादव जी के मात्र 2 साल कार्यकाल हुआ है। इस 2 साल के कार्यकाल में और 18 साल के कार्यकाल में अंदर है। हमारे शिवराज जी 18 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको कार्यशैली पता है, काम करने की स्पीड पता है, बिल्कुल सब पता है। आज 2 साल हुए हैं मोहन यादव को। क्या 2 साल में आप सब चीजें समझना संभव है क्या? प्रक्रियाओं को जो सोसाइटी की जो रेंट था, रेंट की डेट, जैसे किसानों को गेहूं नहीं तोला, किसानों को गेहूं नहीं तोला, किसान कर्ज कहाँ से भरेगा, है ना। गेहूं की डेट हर बार मामा जी होते थे बढ़ जाती थी, इस बार मार्च तक एंड हो गई। देखिए, देखो मैं किसान हूँ, जो सरकार की नीति रहती है, शासन का जो सिस्टम रहता है, उस सिस्टम से अपन को चलना पड़ता है। आप सोचो कि मेरा 100% मेरा कर्ज माफ हो जाए या जो अनाज तरीके से माफ हो जाए, तो मैं नहीं समझता नहीं करनी चाहिए। आप तो देखा आपने, तमाम बहसबाजी चल रही है, कौन बेहतर लीडर साबित हुआ है। आगे आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और आगे के अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहें खबर इंडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।